लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए आज मतदान होना है। 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। दो 2024 में सरकार बनाने की लड़ाई चौथे चरण में पहुंच चुकी है। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक 10 राज्यों में वोटिंग होगी। इस चरण में 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 11-11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथा चरण खत्म होने के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 175 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होगा। कुल मिलाकर 380 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आज ही होना है। तो वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। यूपी से लेकर तेलंगाना तक कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनावों के चौथे चरण का चुनावी मैदान सज गया है। आज मतदाता एक बार फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। 2019 में डिंपल यादव चुनाव यहां से हार गई थी। दूसरी हॉट सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है हैदराबाद की सीट, जहां से असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता है। बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टक्कर सीपीआई के अवधेश राय से है। बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा की आसनसोल सीट पर भी चुनाव है। वो दोबारा इस सीट से चुनावी मैदान में है। बंगाल में ही पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से बहरामपुर सीट पर मुकाबला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से चुनावी मैदान में है। तो वहीं देखिए, चौथे चरण की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी खास ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। सुरक्षा को लेकर लगातार चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में भी मतदाता से लेकर ईवीएम और पोलिंग बूथ की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। पोलिंग बूथों पर हालात के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में इस सीट पर अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो चुनाव है वो शेड्यूल्ड है और इसके लिए हम लोगों ने पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस सिक्योरिटी इंतजाम में पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेके आर्म पुलिस और पुलिस कांस्टेबलरी शामिल रहेंगी। बंगाल और ओडिशा में भी चुनावों को लेकर कड़ी सुरक्षा है। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदान हो रहा है और दोनों ही चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय है। बिहार के मुंगेर में भी आज होने वाली वोटिंग के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। जी न्यूज़।